मुल्क में मुकम्मल अमन हो। सिक्योरिटी हैज़ बिकम अ चैलेंज टुडे। आज ये चैलेंज है, आज इसने दोबारा सर उठाया है, तो इसका सर कुचले बगैर हम अपना आगे नहीं बढ़ सकते। जो अफसर, जो जवान, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान क्यों, चाहे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंट्स क्यों, पुलिस क्यों, जिस तरह वो जाम शहादत नोश कर रहे हैं और अपने प्यारों को छोड़ के जा रहे हैं, इससे बड़ी कुर्बानी तो और कोई नहीं हो सकती। सिक्योरिटी चैलेंज बन चुकी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस रोजाना शहादतें दे रही हैं। दहशतगर्दी कुचले बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, सबको इकट्ठे होना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। SIFC की एपेक्स कमेटी से खिताब, वज़राए आला, वफाकी वज़रा और आर्मी चीफ की भी शिरकत। वजीर आजम की पारा चनार में अमन मुआहदे पर मुबारकबाद। कहा, पारा चनार जैसा दिलखराश वाकया दोबारा नहीं होना चाहिए। वाज़ेह किया कि माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। 2018 के बाद पहली बार महंगाई 4.1% पर आई। 5 साल के दौरान तरसीलात ज़र में 34% इजाफा हुआ। सानेहा 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाएं माफ, जेलों से रिहाई। ISPR के मुताबिक 67 मुजरिमान ने रहम की अपीलें दायर की। 19 की अपीलें इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर। 48 पिटिशंस कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील को इरसाल। दीगर तमाम मुजरिमान के पास भी अपील करने के लिए कानूनी हुकूक बरकरार हैं। अप्रैल 2024 में भी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 20 मुजरिमान को रिहाई का हुक्म दिया गया था। हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियों की दूसरी बैठक, तीसरा इजलास आइंदा हफ्ते करने पर इत्तफाक। PTI ने तहरीरी मुतालबात के लिए वक्त मांग लिया। इजलास का मुश्तरका एलामिया भी जारी। एलामिया के मुताबिक PTI की जानिब से जुडिशल कमीशन बनाने और बानी समेत दीगर कारकुनान की रिहाई का ज़मानी मुतालबा किया गया। हुकूमत से जमानतों के हुसूल में हायल न होने का मुतालबा भी फहरिस्त में शामिल। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने कहा, तवक्को थी आज PTI तहरीरी तौर पर मुतालबात पेश करेगी। मुज़ाकरात से कशीदगी कम होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुस्बत तजावीज़ दी हैं। बानी के साथ ऑपोजिशन कमेटी की एक और मुलाकात होगी। हुकूमत सहूलत फराहम करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। इरफान सिद्दीकी बोले, PTI के मुतालबात पर कानूनी मुशावरत करेंगे। बानी ने 4 साल हुकूमत की वो भी मामला जानते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम पर अमरीका का कोई दबाव नहीं। राजा परवेज अशरफ का कहना था कि वक्त आने पर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और बानी PTI भी एक साथ बैठ सकते हैं। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात को मुस्बत करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनी, लगता है वो मसाइल का हल चाहते हैं। सानेहा 9 मई में मुलव्वस अफराद की रिहाई खुशाइंद है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा ने कहा, सिलसिला तवील नहीं करना चाहते। मुज़ाकरात के नताइज के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन मुकर्रर है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, मुज़ाकरात का अगला दौर बानी से मुलाकात के बाद होगा। उमर अयूब ने कहा, सब जमातें मिलजुल कर अवाम और मुल्क के वसीतर मफाद में बैठें। असद कैसर का कहना है कि अब बॉल हुकूमत के कोर्ट में है। उन्नीस लोगों के लिए माफी का ऐलान, कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं। बुनियादी तौर पर 67 लोग थे, 19 को माफी मिली है। 48 ने अपनी अपीलें फाइल की हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी भी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। शेर अफजल मरवत ने 19 अफराद की माफी के फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का मामला, केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। 7 रुकनी आईनी बेंच 7 जनवरी को केस सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की 6 से 10 जनवरी की कॉज लिस्ट जारी। बानी PTI की 8 फरवरी इलेक्शन पर दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। दरखास्त गुजार की मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की इस्तदा।
डिप्टी स्पीकर पंजाब रूलिंग नजरसानी केस की समाअत 9 जनवरी को होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हसन अब्दाल में दर्ज मुकदमे में जारी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी मनसूख कर दी। दौरान समाअत अली अमीन के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि पेशावर हाईकोर्ट ने अली अमीन की तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर कर रखी है। तोशाखाना 2 केस में वकला सफाई को गवाह पर जिरा का आखिरी मौका। बानी टीटीआई और अहलिया की अदालत के सामने पेशी। बुशरा बीबी के वकील अरशद तबरीज की बीमारी के बायस हाजिरी से माफी की दरखास्त। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी की जानिब से दरखास्त की मुखालफत। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी। वकला सफाई को जिरा मुकम्मल न होने पर तादीबी कार्रवाई की वार्निंग। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की बानी पीटीआई को बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश की तरदीद। कहा, ऐसी कोई ऑफर नहीं की गई। फौज अपने निजाम के तहत सजा देती और माफ करती है। बाकी लोगों की भी अपीलें ज़ेर समाअत है। शायद बाकियों को भी रिलीफ मिल जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा 1 सदी से जायद पुराने कुरम तनाजे के पायदार हल में कामयाब हुए। मुतासरा गांव का सर्वे मुकम्मल। जल्द मुआवजा देने का अमल भी शुरू हो जाएगा। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का ऐलान। कहा, सड़क बंद करने का मकसद मजीद खूनरेजी का रास्ता रोकना था। मरकजी शाहराहों की हिफाजत के लिए 400 पुलिस एहलकार भर्ती करने की मंजूरी हो गई। नई पुलिस चेक पोस्टें कायम की जाएंगी। 2 FC प्लाटून तैनात की जाएंगी। कुरम के लोगों के लिए मुआहदे पर दस्तखत हुए। अमन मुआहदा खुश आइंद है। मुआहदे पर अमल दरामद होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान में आलमी ताकतों का छोड़ा हुआ असलहा पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है। पड़ोसी मुल्क में बदअमनी का असर पाकिस्तान में भी होता है। पीपल्स पार्टी और MQM एक मरतबा फिर आमने सामने, एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी जारी। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, एहतजाज के बायस कराची ने बहुत परेशानी का सामना किया। सिंध हुकूमत 27 दिसंबर तक छुट्टी पर थी। क्या ये लोग 9 दिन से सत्तू पीकर सो रहे थे? मेयर कराची मुर्तजा वहाब बोले, आरजी छुट्टियों पर थे, लेकिन MQM तो मुस्तकिल छुट्टियों पर है। अब अली खुर्शीदी का बोरी बंद लाशों का दौर नहीं। पाकिस्तान से जुड़ा सिफारती तन्हाई का तासुर खत्म। अब इकोनॉमिक डिप्लोमेसी होगी। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का ऐलान। कहा, मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई 5% पर आ चुकी। बिजली मजीद सस्ती करने पर काम जारी है। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर वजीर आजम ने खुलकर इसराइल की मजम्मत की। इस्लामोफोबिया के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। वजीर आला पंजाब सोलराइजेशन बराए ज़रई ट्यूबवेल का आगाज हो गया। पंजाब में 8000 ज़रई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। ज़रई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए दरखास्त जमा कराने की तारीख में तौसी। हुकूमत पंजाब सोलराइजेशन के लिए 9 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। कम से कम 1 एकड़ अराजी के मालिकान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ FIA का क्रैकडाउन। गुजरात से लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस अजहर इकबाल गिरफ्तार। मुलजिम ने शहरियों से लाखों रुपए बटोरे। रावलपिंडी से मुलजिम मोहम्मद अफजाल पकड़ा गया। मुलजिम लाहौर में भी इंसानी स्मगलिंग का मुनज़्ज़म नेटवर्क चलाता रहा।